हर साल सैलरी तो बढ़ रही है, लेकिन बैंक बैलेंस वहीं का वहीं है। क्या आप भी इस चक्र में फंस चुके हो? क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा है कि यार सैलरी तो मेरी बढ़ती है लेकिन सेविंग तो नहीं बढ़ रही उस तरीके से। इवन सेविंग्स और कम ही होती जा रही है। तो चलिए आज बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सी रजनी अग्रवाल। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम एक फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों ने कभी ना कभी तो ये महसूस करा होगा कि हमारी सैलरी तो बढ़ती है हर साल, लेकिन अगर हम अपनी सेविंग्स की तरफ आए तो उसमें हमें कभी नहीं दिख रहा होता कि यार हमारी सेविंग्स भी बढ़ी हो। तो ऐसा क्यों है? बार बार ऐसा क्यों हो पा रहा है? इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? देखो, जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है ना, तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या आती है? अब तो हम ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब अगर हम पहले कोई 500 की चीज़ ले रहे थे, तो हम सोचते हैं यार अब तो 1500 की ले सकते हैं, क्यों अपने लिए क्यों ना जिए। अपने लिए जीना इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन अपने लिए ही थोड़ी सी सेविंग करना इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। आज अगर कुछ पैसे सेव करेंगे तो फ्यूचर में जब कभी कोई इमरजेंसी होगी तो वही पैसा हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। सबका मन करता है अच्छी अच्छी चीज़ें लेने का, हर एक चीज़ करने का, लेकिन लाइफ में थोड़ा सा सेव करना भी ज़रूरी है। और हमेशा ना आप लोग एक चीज़ ज़रूर सोचना कि अगर हम ये सोचेंगे ना कि पहले खर्चा हो जाए, पूरे महीने के लास्ट में जो बचेंगे ना वो चलो सेविंग में डाल देंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। आपको महीने के एंड में हमेशा देखना पड़ेगा कि लोन लेने की जरूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि हमारे खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं। अगर सेविंग करना चाहते हो तो सबसे पहले तो जैसे आपको सैलरी रिसीव होती है, आपको एक पोर्शन बनाना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। इट कुड बी एनीथिंग जो आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है। आपकी सैलरी का 20%, 30%, 10%, जितना भी। बिकॉज अगर एक बैचलर होगा तो उसके अलग टाइप के खर्चे होंगे, शादीशुदा वाला पर्सन होगा तो उसके लिए अलग टाइप के खर्चे होंगे, अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके खर्चे थोड़े कम होंगे। बट ये हैबिट अगर हम शुरू से ही डेवलप करेंगे अंदर, अपने अंदर, कि हमें जैसे ही हमारी सैलरी रिसीव हो जाती है, अगर उसी समय हम अपनी सैलरी का 20-30 पोर्शन निकाल के सेविंग में डाल देंगे, फिर हमें पता रहेगा यार इतना पैसा अब हमारे पास है, इससे हमें खुल के जीना है। जो हमारा मन है, हमारे को जो जो भी चीज़ें खरीदनी है वो हम खरीद सकते हैं। क्योंकि जब हमें ज़्यादा पैसा दिखता है तो हमारा माइंड कैसा होता है, यार घूमने चले जाते हैं, अच्छा ये खरीद लेते हैं, अच्छा ये खरीद लेते हैं। और सैलरी बढ़ने के साथ हमेशा ये चीज़ आती है ना, अब ये चीज़ अफोर्ड हो सकती है। तो जहाँ पे वो अफोर्डेबिलिटी आ गई ना कि अब मैं ये अफोर्ड कर सका, तो कहीं ना कहीं आप अपनी पॉकेट के ऊपर ना और ज़्यादा बर्डन डाल रहे हो। पहले जो आप एक थोड़ी सी ठीक ठीक रेंज की चीज़ खरीद लेते थे, अब आप की शायद सैलरी उतनी इंक्रीज नहीं हुई जिससे ज़्यादा की अफोर्डेबल चीज़ें आप, जिससे ज़्यादा की महंगी चीज़ें आप अपने लिए खरीदने लग गए हो। और फिर जब मंथ के एंड में आते हो देखते हो यार पैसा बचा ही नहीं है मेरे पास तो कुछ सेव करने के लिए। और देखो, सेविंग करना हमारी यू you नो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत बार मेडिकल इमरजेंसी भी होती है। तो हर समय हमारे पास पैसे अगर नहीं होंगे तो हम लोग बहुत बुरी सिचुएशन में फंस जाएंगे। और आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, जैसी सैलरी इंक्रीज हुई। अब देखो, सबसे पहले तो सैलरी इंक्रीज एक कहीं ना कुछ हद तक भ्रम भी होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी की सैलरी इंक्रीज हुई बाय 10,000, तो उसको 10,000 तो पूरा नहीं मिलने वाला। ठीक है, उस 10,000 में से आपका टीडीएस होगा, जो एक मेजर पोर्शन होगा जो चला जाएगा। मतलब सपोज करो 10,000 में से कुछ ऐसा हुआ कि 3-3,500 रुपये आपके टीडीएस के कटे, तो देखा जाए तो आपको 6,500 रुपये ही आपके इंक्रीज हुए। अब आप उस 6,500 में से ऐसा कर सकते हो कि आप या तो 3,000, आपने सोचा कि यार 30 या 40% पैसा है जो मैं सोचूंगा कि मुझे सेविंग में डालना है, और जो बाकी है उसको आप सोचो यस दिस इज माई इंक्रीमेंट। मतलब 10,000 हुआ था जिसमें 3,500 तो आपको वैसे भी नहीं मिलने वाला क्योंकि वो आपका टीडीएस में कट गया है। उसके बाद एक 3,000 अपने अमाउंट निकला, ये सोचा यार ये मैं सेविंग में डालूंगा। अब बाकी बचे 3,500 रुपये, तो उससे आप करो इंजॉय। लेकिन अगर आप अपने अंदर ये पहले से ही हैबिट डालोगे, देखो खर्चे करने की कोई लिमिट नहीं है। कोई महीना ऐसा होता है मतलब कोई भी महीना ऐसा नहीं होगा कि जिस महीने में आप बोलोगे यार खर्चे मेरे कम होंगे। खर्चे ओके ओके हो सकते हैं, लेकिन ऐसा महीना जरूर आता है जब खर्चे अनलिमिटेड होते हैं, मतलब जितने सोचे नहीं होते ना
उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर आखिर में हमें ज़रूरत पड़ती है लोन्स लेने की। लेकिन लोन्स चुकाएंगे कहाँ से? अगले महीने की सैलरी आएगी, वहाँ से उठा के लोन देंगे, वहाँ से पैसे निकाल के लोन देंगे, लोन को पे कर देंगे, फिर हम उस चक्र में फंसते जाएंगे। बट यहीं अगर शायद हमने कुछ पैसे सेव कर रखे होंगे, तो कोई जब ऐसा महीना आएगा जब हमारे मेडिकल बिल्स पे ठीक है, जो बड़ी चीज़ें होती है वो तो कवर होती है हमारे इंश्योरेंस में, लेकिन आजकल ये जो रेगुलर वाली बीमारियां भी होती है ना, खांसी जुकाम बुखार, इसमें भी थाउजेंड्स ऑफ रुपीज लग जाते हैं। मतलब आज अगर आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हो तो उसकी फीस ही पहले तो आपको 1000 मिलने वाली है, उसके बाद दवाइयाँ अलग से, फिर आप सेकंड टाइम विजिट करोगे, थर्ड टाइम विजिट करोगे, आपके पैसे लगते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा यार जब आप। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग आजकल शायद ना अपने पैसों का रिकॉर्ड ही नहीं रखते हैं कि हमारे पैसे जा कहाँ पे रहे हैं। एक महीना आप लोग ट्राई करो अपने पैसे का रिकॉर्ड, कोशिश करो, ठीक है 100% तो आप नहीं रिकॉर्ड्स रख पाते, लेकिन कोशिश करो जो भी आप खर्चा करो अपने आप को एक मैसेज ही कर दो, और एक बार कभी देखना कि अच्छा आपने कितनी कितनी स्पेंडिंग करी। आपको देखना एंड में पता चलेगा, यस देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी, जो आप पैसे बचा सकते थे बट आपने खरीद ली। और कई बार हम लोग शायद खर्चा कर भी इस वजह से देते हैं, महंगी महंगी चीज़ें खरीद भी इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है ना, हमें लगता है यार अगर हमने उन लोगों के हिसाब से वैसी चीज़ें नहीं परचेज करी, शॉपिंग्स नहीं करी, हमारे पास उस ब्रांड का फ़ोन नहीं है, ब्रांड की चीज़ें नहीं है, तो हम बहुत ही अजीब सा फील करेंगे, लोग हमसे बातें ही नहीं करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, वो दोस्ती क्या, वो तो फिर एक बस सर्कल हुआ। आप उस सर्कल को प्लीज करने के लिए अननेसेसरी अपने ऊपर बर्डन डाल रहे हो। हमेशा रखना, कोई भी चीज हमें तब खरीदनी चाहिए जब हमारा मन हो, ना कि हम अपनी आसपास की सोसाइटी को देख के कि यार अच्छा उसने ऐसा लिया हुआ है मुझे भी लेना पड़ेगा, उसने ऐसा लिया हुआ है मुझे भी ये चीज़ अफोर्ड करनी पड़ेगी। तो पहले प्लीज सेविंग पे ध्यान दो। सेविंग तभी हो सकती है जब आप पहले से पैसा निकालना स्टार्ट करोगे। देखना जब 2-3 महीने में आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा ना, तो आपको पैसा कितना अच्छा लगेगा कि यस आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ। इंजॉय करो लाइफ, यस एक ही लाइफ मिली है, हमें उस लाइफ को जीना तो है, लेकिन इस तरीके से जीना है कि हमारा भविष्य भी अच्छा बने। और अगर ये बात आप बोलोगे कि भविष्य किसी को नहीं पता, वो भविष्य जब कभी ना कभी प्रेजेंट तो बनता है, और जब वो प्रेजेंट बनता है तब हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ पैसे सेव होंगे तो आगे हमारे ही काम आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही न्यू टॉपिक्स पे मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लाती रहूँगी। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर।